بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज जो टेंस करेंगे उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी फेल हाल मुकम्मल जारी। इसकी पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि इसमें वक्त या कोई ज़माना या कोई टाइम बताया जाएगा साथ में। अगर वक्त वक्त या ज़माना ना होगा तो ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनेगा। लिखते हैं पहचान पहले। इस टेंस की पहचान बड़े गौर से करनी है, वरना ये गलत हो सकता है, चांस है गलत होने का। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जब जब पहचान लिखी थी तो वो भी ऑलमोस्ट सेम थी। उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं वगैरह आता है। ये तो हो गया इसकी पहचान का एक पार्ट। दूसरा पार्ट जो इसमें शामिल होगा वो ज़माना या वक्त ज़माना या वक्त भी उसमें दिया जाएगा। ज़माना या वक्त भी उर्दू फिक्रे में दिया जाएगा। इससे क्या मुराद है हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। पहले इसको टेंस को लिख लें, बनाने का तरीका, बाद में जब एग्जांपल्स करेंगे तो फिर देखते हैं। सादा फिक्रे कैसे बनते हैं, अफर्मेटिव फिक्रे। जी, सादा फिक्रात कैसे बनते हैं? फाइल के बाद, अब अगर देखिए आप देखें तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका था फाइल के बाद हैव या हैज लगाकर। अब यहाँ पे हैव या हैज के साथ बिन लगना है, बिन। फाइल के बाद हैव बिन या हैज बिन लगाकर वर्ब की, अब यहाँ पे तीसरी फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि जारी फिक्रा है। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की उसके साथ आईएनजी लिखते हैं। फाइल के बाद हैव बिन या हैज बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। मफूल या ऑब्जेक्ट वो लास्ट पे, सारा वक्त की बात भी सबसे आखिर में। अब यहाँ पे देखिए, इसके इसके दो पार्ट हैं इसके बनाने के भी। पहली बात तो यहाँ तक हो जाएगी। अब जो सेकंड पार्ट है ज़माना या वक्त, उसमें अब लगेगा सिंस या फॉर। यहाँ तक तो ये था कि फाइल के बाद हैव बिन या हैज़ बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ये तो एक साइड फिक्रे की बन गई, जैसे ये हम लोगों ने
पहचान में लिखा है कि उर्दू फिक्र के आखिर में रहा है, रही है वगैरह, ये पार्ट हल हो गया। अब जब ज़माना लिखेंगे या वक्त लिखेंगे तो सिंस या फॉर का यूज़ होगा वहाँ पे। आईएनजी लगा, मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। आईएनजी लगाने के बाद या इसके बाद सिंस या फॉर लगाकर वक्त या ज़माना लिखेंगे। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर इसको ये थोड़ा सा क्लियर होगा। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या लिखा हुआ है, बस जस्ट लिख लें। अभी इसको हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। यानी सादा फिक्र कैसे बनते हैं, फाइल के बाद हैव बिन या हैज़ बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, और इसके बाद आगे अभी कंटिन्यू है। आईएनजी लगाने के बाद फिर क्या आएगा, सिंस या फॉर लगाकर वक्त या ज़माना लिखेंगे। ठीक है। अब इसका नेगेटिव टेंस कैसे होगा, उर्दू में हम लोग इसे मनफी कहते हैं। कैसे होगा, फाइल के बाद हैव नॉट बिन या हैज नॉट बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, बाद में यही बात चलेगी। फिर सिंस या फॉर लगाकर वक्त या ज़माना लिखेंगे। इंटरोगेटिव कैसे होगा, हम लोग कहते हैं सवालिया। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, अब ये हैव या हैज जैसे हम लोग परफेक्ट टेंस में करते हैं कि फाइल से पहले आ जाएंगे। फाइल से पहले हैज या हैव, और फाइल के बाद बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, और बाद में क्या, ये सेम लिखेंगे, सिंस या फॉर लगाकर वक्त या ज़माना लिखेंगे। जगह थोड़ी है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि एक कैटेगरी भी रहती है इंटरोगेटिव नेगेटिव। सवालिया मनफी, मैं इस तरफ लिख देता हूँ। जी, सेम ऐसे ही आएगा जैसे फाइल से पहले हैज या हैव,
और फाइल के बाद नॉट बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ये बात फिर वैसे ही सिंस या फॉर लगाकर वक्त या ज़माना लिखेंगे। जी, टेंस हम लोग लिख चुके हैं। अब इसको 2-3 एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर करते हैं आइडिया कि है क्या चीज़ ये। चलें इस जगह पे लिखते हैं थोड़ा सा। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। अब देखिए, पहले पहचान कीजिए इसकी। उर्दू फिक्र के आखिर में रहा है, रहे हैं वगैरह आता है, तो अब 2 टेंस हैं जिसमें ये निशानी है। एक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर इसमें वक्त आ जाए, जैसे 2 घंटे हैं या सुबह है, सुबह शाम, 1 साल से, 2 साल से, 1940 से, ऐसे करके कुछ आ जाए, यानी कि ज़माना एक परफेक्ट ज़माना, कोई ज़माना या वक्त आ जाए, तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनेगा। अगर ज़माना या वक्त नहीं लिखा हुआ, वैसे ही फिक्रा है कि बच्चा रो रहा है या हम जा रहे हैं, तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। लेकिन अगर साथ में वक्त या कोई ज़माना लग गया, जैसे बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, इसमें वक्त लगा हुआ है 2 घंटे। अगर यहाँ पे होता बच्चा सुबह से रो रहा है, तो फिर क्या था कि एक ज़माना लग गया सुबह। ठीक है, ये बड़ी एहतियात से पहले पहचान करेंगे। पहचान जब हम लोगों ने करनी है, तो फिर पॉसिबिलिटी है 2 टेंसेस की, या तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। वो कहाँ से पता चलेगा कि इसमें देखना है वक्त या कोई ज़माना है। अगर वक्त या ज़माना हुआ तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अभी मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की समझ आ गई। उर्दू फिक्र के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। फिर उसके बाद क्या देखना है कि ज़माना वक्त भी उर्दू फिक्रे में दिया जाएगा। ज़माना या वक्त, उसमें या ज़माना होगा या सुबह शाम, साल, 2 साल, 1940, या वक्त 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा। ठीक हो गया। ऐसे है पहचान। सबसे पहले पहचान करेंगे, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, यानी रहा है, रही है। अब रहा है, रही है, 2 टेंसेस हैं इसके, या तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर वक्त या ज़माना लग गया तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर ज़माना या वक्त नहीं है तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, अब हम इसको 2 घंटे के हिसाब से बनाते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। बच्चा, द चाइल्ड, ये एक सादा फिक्रा है, इसमें ना कोई सवाल पूछा गया, ना नहीं का कहीं पे जिक्र है। तो सादा फिक्रा कैसे बनाते हैं? फाइल के बाद हैव बिन या हैज़ बिन, हर सिंगुलर के साथ हैज़ बिन लगेगा एक्सेप्ट आई के साथ। आई उस हर प्लूरल के साथ हैव बिन लगेगा। यहाँ पे चाइल्ड है तो हैज़ बिन, द चाइल्ड हैज़ बिन। रो रहा, क्राइंग भी लिख सकते हैं, वीप भी लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक हो गया। फाइल के बाद हैव बिन या हैज़ बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। अब अगली दूसरी बात अब है सिंस या फॉर। सिंस किसके साथ आएगा, फॉर किसके साथ आएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो परफेक्ट टाइम का पता है, परफेक्ट यानी 2 बजे से, 2 बजे से यानी 2 o'clock। अगर
परफेक्ट टाइम का पता है, 1 बजे या 2 बजे, 9 बजे, 9 PM, 2 PM, तो फिर तो आएगा सिंस, या 1940 से, ठीक है, कल से, ऐसे एक परफेक्ट यानी एक एग्जैक्ट आपको पता हो किसी चीज का या जमाने का, तो फिर उसके साथ सिंस आएगा। अगर परफेक्टली पता नहीं है, 2 घंटे, कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, इसमें मेंशन नहीं है कि 1 से 3 या 2 से 4 या 6 से 8, ऐसे कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, तो इसमें फॉर आएगा, ठीक है। सिंस आएगा हर परफेक्ट एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट के साथ, एग्जैक्ट जिसका आपको इल्म है, जिसको आप एग्जैक्टली कह सकते हैं कि ये सुबह से है, या शाम से है, या 1940 से है। अगर वैसे कह देंगे 2 साल से, वो यहाँ पे 2 साल से रह रहा है, तो कोई भी 2 साल से हो सकते हैं सॉरी, कोई भी 2 साल हो सकते हैं। वो यहाँ पे 1970 से रह रहा है, और अब कंफर्म है कि 1970 है, तो ये यहाँ पे सिंस आएगा। जहाँ पे भी परफेक्शन होगी, जहाँ पे वक्त एग्जैक्ट चीज़ का पता होगा, सिंस आएगा। जहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ का पता नहीं होगा, वहाँ पे फॉर आएगा। एक कॉमन सा इस्तेमाल है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, तो आएगा फॉर। पहला पार्ट क्या है, फाइल के बाद हैव बिन या हैज बिन लगा कर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, वो हम लोग लिख चुके हैं। फाइल हैज चाइल्ड, हैज बिन क्राइंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग चुका है। अब सिंसियर फॉर लिखना है, फॉर 2 आवर्स। अब जमाना वक्त लिखेंगे, सिंस या फॉर लिख के जमाना या वक्त लिखेंगे, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ आइडिया? नेगेटिव में चलते हैं। मैं तुम्हारा शाम से इंतजार कर रहा हूं। जी, पहचान कीजिए, मैं तुम्हारा शाम से इंतजार कर रहा हूं। उर्दू फिक्र के आखिर में रहा हूं आया। अब ये पॉसिबिलिटी है कि 2 टेंस होंगे, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें शाम वक्त लग गया, एक ज़माना लग गया, शाम का वक्त, शाम इसमें आ गया लफ्ज़। अब इसमें एक ज़माना है, तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्रा होगा। अब स्टेटस चेक करें, नेगेटिव भी नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है, ये एक सिंपल फिक्रा है। तो पहले फर्स्ट पार्ट बनाते हैं। फाइल के बाद हैव बिन या हैज़ बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। फाइल है मैं, आई के साथ हैव आता है, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू। ये जो फॉर आया है, ये प्रपोजिशन में आया है, ये उस फार्मूले वाला फॉर नहीं है जो हमारा जो फार्मूला ये टेंस बनाने का फार्मूला है, उस वाला वो फॉर नहीं है। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू। अब देखिए शाम से, अब एक जमाना शाम, सिंस इवनिंग। ठीक हो गया। कोई और करते हैं। क्या वो शाम 4 बजे से चलो शाम भी खत्म कर दें, सिर्फ 4 बजे लिख लेते हैं। क्या वो 4 बजे से सो रहा है? क्वेश्चन मार्क। पहचान कीजिए, क्या वो 4 बजे से सो रहा है? रहा है आया है, तो पॉसिबिलिटी 2 टेंसेस की है। वक्त आ गया इसमें, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा हो गया। स्टेटस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? फाइल से पहले हैज या हैव। फाइल क्या है? वो, रहा है वो। मेल है, सिंगल है, ही आएगा, ही के साथ आएगा हैज। हैज ही बीन।
फाइल से पहले हैज या है और फाइल के बाद बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। हैज ही बीन स्लीपिंग, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया। अब यहाँ पे सिंस या फॉर लिखना है, क्योंकि 4 बजे एक परफेक्ट टाइमिंग है तो हम लिखेंगे सिंस 4 o'clock। ठीक हो गया? अब कुछ आइडिया क्लियर हुआ? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो फिर ये आइडिया और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे है। एक बार रिव्यू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो फिक्रा होता है उसमें जो पहचान होती है ऑलमोस्ट सेम होती है जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वक्त या जमाना भी आएगा फिक्रे में। अब बनाने का तरीका क्या है? सिंपल है। फाइल के बाद हैव बीन या हैज बीन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ये एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट कैसे बनेगा? अब सिंस या फॉर लिखकर वक्त या जमाना लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, मजीद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और क्लियर करेंगे। नेगेटिव कैसे बनाते हैं? फाइल के बाद हैव नॉट बीन, नॉट सेंटर में आएगा, बिन जो है एक्चुअल वर्ब के साथ आएगा। हैव बीन नॉट नहीं लिखना, हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आएंगी। बाद में सिंस या फॉर लगाकर वक्त या जमाना लिखेंगे। ये सभी के साथ आएगा, ये पार्ट सभी के साथ आएगा। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? फाइल से पहले हैज या है और फाइल के बाद बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक हो गया जी। बाद में वही सिंस या फॉर लगाकर वक्त या जमाना लिखेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे है? फाइल से पहले हैज या है और फाइल के बाद नॉट बिन लगाकर, नॉट बिन, बिन नॉट नहीं लिखना, बिन हमेशा वर्ब के साथ, एक्चुअल वर्ब के साथ आएगा, लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर वही सिंस या फॉर लगाकर फिक्रे के लिहाज से जिसमें किसी परफेक्ट एग्जैक्ट डेट का या एग्जैक्ट टाइम का पता है तो उसमें हम लोग सिंस लिखेंगे। जिसमें शक है, कोई भी हो सकते हैं, तो उसमें फॉर लिखेंगे। सिंस या फॉर लगाकर वक्त या जमाना लिखेंगे। ठीक हो गया? चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सारा मामला। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।